हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मेष राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखो, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, थर्ड पर्सन सिनेरियो हो, फैमिली इशू है, मैरिड हो आप इनसे, आपके क्रश हैं आप इनसे, जो है आप अनमैरिड हैं, और ये हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो, तो ये सबके लिए रीडिंग होने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम जो रीडिंग करेंगे उसमें मैं 5 कार्ड्स लेने वाली हूँ। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जीज के लिए पहला कार्ड लेंगे। ठीक है, 5 कार्ड्स यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड फॉर करंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, एरीज। current energy, current feelings for you, intentions for you, and the next action, the root cause, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, वो भी देखेंगे, है ना। सबसे पहले इस इंसान की करंट एनर्जीज देखते हैं। करंट एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो 555 करके रीडिंग के साथ आप कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, पहली एनर्जी जो आपके पार्टनर की है वो है किंग ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स पर्सन बहुत हद तक सीरियस, लॉयल, और आप कह सकते हो हार्ड वर्किंग नज़र आ रहे हैं इस समय पर। लॉयल्टी अपनी लाइफ के साथ, सीरियसनेस अपने पेंटिकल्स, अपने कल्चर, अपनी फैमिली के साथ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो देखो आपके साथ अभी नहीं है, बट अगर हाँ आपके साथ हैं तो आप भी राइट नाउ में कहीं ना कहीं आपके लिए भी लॉयल हैं। ठीक है, जो लोग कनेक्टेड हैं थोड़ा बहुत, तो दे आर लॉयल। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल बताता है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ बनना या कुछ ना कुछ लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाह रहे हैं, जिसके पीछे ज़रूर काम कर रहे हैं। एंड अगर ऐसा नहीं है कि ये काम कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो ऑलरेडी ये कर चुके हैं, डन चीज़ें कर चुके हैं, जिसको अब ये कहते हैं ना रिजल्ट का, अब जो है ये मैं बोलूँगी टाइम है इनके लिए, और वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ की एनर्जी देखी जाए तो द डेथ कार्ड। द डेथ कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि फॉर श्योर इस इंसान को जिस भी तरीके से आप देख रहे हो, देखो अभी डेथ कार्ड ने ही ये चीज़ कंफर्म कर दिया, अदरवाइज़ मैं भी कहने लगी थी कि आप ये बोलोगे कि अरे मैम इसका तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसने तो ऐसा किया वैसा किया। जो मर्जी हो रहा हो, जो मर्जी चल रहा हो, राइट नाउ में ये इंसान चाहे आपको आपसे ये चीज़ शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, छुपा रहा है, एक अलग बात है, बट इसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, बट ये आपके सामने हो सकता है कुछ और बन के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और हाँ, अगर बहुत कुछ दिखाया जा रहा है तो वो सच है, कहीं ना कहीं ये कुछ झूठ या कुछ ना कुछ ऐसे आपके सामने प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें सच हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट अगर आपको कुछ ये बोला जा रहा है कि नहीं ऐसा है, कोई इनको सुन नहीं रहा, कोई इनको समझ नहीं रहा, कोई इनके खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ थोड़ा सा छुपा कर रखने वाली एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, देन वी हैव द करंट फीलिंग्स फॉर यू। क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। द टावर कार्ड। द टावर कार्ड ये बताता है कि इस इंसान को बहुत हद तक लो फील हो रहा है आपके लिए राइट नाउ में। इसको ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, एक कंफर्ट जोन में था ये इंसान की, सब ठीक है मेरे लिए, मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस सामने वाले इंसान की, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये वो क्रेविंग या बहुत ज़्यादा भैया आप ही चाहिए, इस तरह की एनर्जी में नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट। बट यहाँ पर अगर द टावर कार्ड अब देखा जाए तो इसको ये ब्रेकअप झेला नहीं जा रहा है, इसको ये सच्चाई झेलनी नहीं जा रही है कि आप इसको भूल रहे हो, आप आगे मूव ऑन हो रहे हो, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। ये चीज़ें इसको थोड़ा सा कहते हैं ना कांप जाए इंसान की, अरे यार ये तो मुझे भूल गई, ये तो मुझे भूल गया, अरे अब मैं क्या करूँगा करूँगी, ये वो वाली एनर्जी है। दूसरा, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है आपकी वैल्यू, क्योंकि थर्ड पर्सन ने एग्जैक्ट सेम कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा किया है, या कुछ लोगों का सच सामने आया है, या आप ही का कोई सच सामने आया है जहाँ पर ये गिल्टी कॉन्शियस हैं। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है, कुछ खुद की गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, और स्पेशली कुछ छुपा हुआ, कुछ छुपी हुई चीज़ कुछ लोगों के लिए। देखो मैं बता दूं, पहली बात तो छुपा हुआ
ये कि हो सकता है ये इंसान आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने आपको बहुत अपनी तरफ से मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना कोशिश पूरी करी, बट वो हुआ नहीं। अब आप इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो तो इनको तो अनएक्सपेक्टेड लगेगा ही ना। दूसरा, यहाँ पर आपकी पोटेंशियल पर शक किया था, और वो अब इनको अच्छे से समझ में आ रहा है कि किसके अंदर क्या पोटेंशियल थी और कौन इनको क्या रंग दिखा रहा है अब इस टाइम पर, ठीक है। यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपकी काइंडनेस वाली साइड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आपने बहुत काइंड इनके साथ बिहेवियर रखा है, जो मर्जी हो जाए आपने इनको कभी भी, मैं ये तो जो लोग स्पिरिचुअल है ना, मैं मान नहीं सकती कि उन्होंने सपोर्ट ना किया हो, उन्होंने माफ़ ना किया हो। आपने सब कुछ कर लिया, बट उसके बाद भी अगर आपको समझा नहीं गया तो वो चीज़ अब इसको समझ में आ रही है कि हाँ एक्चुअली में इसने क्या किया है, ठीक है, इससे क्या गलती हुई है। ये ना ये लियो की साइन है ना। द स्ट्रेंथ कार्ड लियो की बात करता है, और लियो क्या है, लियो पॉजिटिव आउटकम्स हैं, लियो क्लैरिटी है, लियो जो है वो सक्सेस को बताता है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर थी, आप लॉयल थे, आप सक्सेसफुल इस इंसान को बना सकते थे अपने साथ रहते हुए, ठीक है। आप इस इंसान को क्लैरिटी सारी आपके बारे में आज पता चल रही है इस इंसान को। ये आपके जो देखो सन जैसे सन है, सन ना हो तो मैं तो नहीं मानती कि अर्थ हो, क्योंकि अर्थ का तो बुरा हाल हो जाएगा अगर सन नहीं होगा तो सोर्स है एक तरह से सन। ऐसे ही इस इंसान को ना ये समझ में आ रहा है कि आप इसके लिए क्या थे, ठीक है। आप क्या करते थे इसकी लाइफ में, कितना आपका हाथ था इसकी लाइफ में, कितना इसको बनाने में कितना इसको सपोर्ट करने में हाथ था, वो इसको अब रियलाइज़ हो रहा है। वो कंफर्ट की एकदम बिल्डिंग गिर गई ना, तब तक तो कंफर्ट था कि अरे मैं ही हूँ जो हूँ, वो एकदम से तहस नहस हुई तो पता लगा कि अच्छा आप कहाँ सपोर्ट कर रहे थे एक्चुअल में। आपका इसके साथ कहते हैं ना, जैसे परमात्मा का आशीर्वाद हो तो बंदा कहाँ का कहाँ पहुँच जाए, ऐसा आपका लक इसके लिए काम कर रहा था, बट शायद इसने उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करी नहीं, ठीक है। मेष राशि, आपके पर्सन के इंटेंशंस हैं द हाई प्रीस्ट यही हैं कि इंटेंशंस उनके ये हैं ये रिश्ता छुपा रहे, या फिर ये इस रिश्ते में खुद बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बने रहें। जो बात मैंने यहाँ पर भी अभी आपको 2 मिनट पहले ही बोली है कि बड़े मिस्टीरियस बन रहे हैं, ये बातें छुपा रहे हैं आपसे। तो इंटेंशंस इनकी यही है कि या तो ये इस रिश्ते को छुपा के रखें, या इस रिश्ते में खुद भी मिस्टीरियस बने रहें ताकि आप चेज़ करते रहो, ताकि आप बहुत इनके लिए कहते हैं ना वो कॉन्शियस माइंड आपका जो है, वो कॉन्शियस माइंड के मतलब आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहो कि अरे है ना, वो बड़े क्यूरियोसिटी आपके अंदर बनी रहे, है ना, वो एनर्जी। यहाँ पर ना हाई प्रीस्ट बहुत हद तक इंटेंशन यही बताता है कि इनको बहुत कुछ करना नहीं है इंटेंशंस में, क्योंकि हाई प्रीस्ट है तो हाँ रिश्ता बहुत प्योर चलाना है, बट बहुत कुछ करने के लिए मत कहो, क्योंकि वो इंसान बैठी हुई पोजीशन में है, ठीक है। और अभी जो एनर्जी भी देख रहे हो आप, वो किंग ऑफ पेंटिकल की ही थी, जो उसकी खुद की एनर्जी है। किंग क्या है, किंग नहीं इतने सारे एक्शन लेते, किंग किसी के पास जाके माफिया नहीं मांगते, या किंग किसी के पास जाकर रिश्ते ठीक नहीं करते हैं, ठीक है ना। उन्हीं के आसपास के लोग इस चीज़ का एफर्ट ज़रूर लेते हैं, है ना। तो वो एनर्जी है कि इनको है कि मुझे कुछ करना नहीं है, बट हाँ रिश्ता बन जाए, रिश्ता ठीक रहे, रिश्ता कहीं ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर है रिश्ते में, कहीं ना कहीं कोई तो बात है जिसकी वजह से कॉट कटिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप लोग डिटैच नहीं हो रहे हो, ऐसा ज़रूर है। बट हाँ किसके मतलब ये कहूँगी मैं कि इसको ये है कि मुझे कुछ करना ना पड़े, पहले जैसा रिकन्सिलेशन हो जाए, पहले जैसा मैजिक हो जाए, पहले जैसे सारी चीज़ें फिर से क्रिएट हो जाएं, बन जाएं, बट मुझे कुछ करना ना पड़े, क्योंकि मून आ गया ना, और फिर 6 ऑफ कप्स भी इमोशंस आ गए कि इमोशनली वो पर्सन बहुत ज़्यादा ना ऐसे, पानी कभी भी ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं रहता है, ये चलता रहता पानी, है ना। तो वेव्स आती रहती हैं ऐसे। मून भी क्या है, मून भी जो है कभी वैक्सिंग है कभी वेनिंग है, तो मून की भी साइकिल है, मून भी चेंज होता रहता है ना। तो यही बात है कि उसके भी इंटेंशंस में बहुत फ्लक्चुएशन आती रहती हैं, ठीक है। और राइट नाउ में जो इंटेंशन है वो यही है कि जितना हो सके या तो इस रिश्ते को छुपा के रखें, या फिर जितना हो सके इस रिश्ते में खुद को बहुत मिस्टीरियस बना के रखें, ठीक है। मैं कुछ लोगों के लिए भी बोलूँगी कि ऑलरेडी ये मैरिड हैं और आप इनके एक्स रह चुके हैं और आप वापस आ रहे हैं इनकी लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। या आप वापस आए हैं इनकी लाइफ में आफ्टर हिज और हर मैरिज, तो उन्हें ऐसा है कि ये छुपा रहे रिश्ता, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन में है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप यहाँ पर ये बताता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में पर्सन जो है न्यू बिगनिंग ज़रूर चाह रहे हैं, बट एस ऑफ कप की एनर्जी कहीं ना कहीं 1 मंथ की एनर्जी बताती है, तो कम से कम 1 महीने की ऊर्जा मान के चलो इस इंसान का आपकी तरफ एक्शन आए, क्योंकि मुझे उससे पहले तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ बट ये है कि ये फीलिंग्स इसमें एक्सप्रेस करेंगे, इसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि एक्शन है, इसमें फीलिंग्स एक्सप्रेस होंगी। हो सकता है आपको कोई डेट वगैरह पे
आपको कोई डेट पर लेके जाएं, आपको कुछ सरप्राइज़ दें, आपकी तरफ कोई कॉन्टैक्ट मैसेज आ जाए, या कुछ लोगों के लिए आप लोगों की यूनियन की बात हो उसके लिए प्रपोजल ये रखें, या फिर अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिज का प्रपोजल आपके सामने रखें, ठीक है। बट हाँ, दे आर मैनिफेस्टिंग, ये कहीं ना कहीं आपको आपका भी कोई कॉन्टैक्ट वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से भी कोई कॉन्टैक्ट आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 88 पोर्टल पे हो सकता है इन्होंने कुछ मैनिफेस्ट किया है रिगार्डिंग यू, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। हाँ, बट विद इन, हो सकता है आपने किया हो कुछ मैनिफेस्ट, तो विद इन द 1 मंथ मुझे ये एक्शन आता हुआ नजर आ रहा है मेष राशि। देन वी हैव द रूट कॉज, आप लोगों के बीच में जो दूरियां हैं इसका रूट कॉज क्या है? 3 ऑफ सॉर्ड्स, कोई ना कोई, किसी ने बहुत ब्लंटली कुछ बोल दिया, किसी ने बहुत बिना सोचे समझे कुछ ऐसा ब्लेम कर दिया, कुछ बोल दिया, जिसके बाद ना ये इंसान थोड़ा अपसेट है। ओके, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो नहीं हो सकता है। थर्ड पर्सन सिनेरियो आ गया आप दोनों के बीच में, या डाउट्स आ गए आप दोनों के बीच में, है ना। बट मुझे ज़्यादातर ना ऐसा जैसे कोई बहुत तीखा बोल देता है ना, कई बार कोई इंसान बिना सोचे समझे ब्लेम कर देता है, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर दे, वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे रूट कॉज, ठीक है। वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस यस, द 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कंफर्म कर रहा है कि एक इंसान जिसने बहुत बार चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी, जिसने बहुत बार रिकन्सिलेशन किया, जिसने बहुत बार मैसेज कांटेक्ट किए, जिसने बहुत बार इनिशिएट लिया है, वो इंसान को ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा फील कराया गया है। रूट कॉज यही है, उसको अकेला छोड़ दिया गया एक टाइम पे, ये रूट कॉज है आप दोनों के बीच में। अब जिसके लिए भी जो है देखो वो आपको पता होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ से जनरल रीड कर रही हूँ। इन्हें एक एक बात याद है आप दोनों के बीच, जितने भी मैं बोलूँगी अभी तक टाइमलाइन आप दोनों के बीच में गई है, उन्हें सारी चीज़ें याद है। मटेरियल, ओ आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, मैं बोल रही हूँ वो दिखावा कर रहे हैं, और जबकि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है उनकी लाइफ में है, पर वो उस चीज़ में अपने आप को छुपा लेते हैं। वो ये शो करते हैं जैसे मानो वो आपने उनको मैसेज किया, वो आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, वो आपको ये शो करेंगे वो बिजी हैं, जबकि बहुत कहते हैं बहुत बिजी लोग बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं। तो वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो मैंने अभी इंटेंशंस में भी बताया आपको, एग्जैक्ट यही बात बताई थी ना। अब आप बहुत समझदार हो, आपको क्या करना है वो तो आप देखो, बाकी मैं तो यहाँ से यही गाइड करूँगी कि बहुत चेज़ मत करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ से 1 मंथ के अंदर कॉन्टैक्ट आ सकता है आपको, ठीक है। OWJBQPEVG पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। पहले मैं यहीं पर ही गाइडेंस लूँगी इस सिनेरियो के लिए, उसके बाद हम थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो देखेंगे, ठीक है। ये आपको भूल नहीं सकते हैं, जो टावर कार्ड में मैंने कहा कि इनके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड हो रहा है आपको भूलना, ठीक है। आप इनके फेवरेट पर्सन हैं इस वर्ल्ड में, ठीक है। देन लेट्स हैव द गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सिनेरियो में, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अपने ऊपर भरोसा रखो, और अपने आप को जितना हो सके ना नेगेटिव फोर्सेस से थोड़ा सा दूर रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिव फोर्सेस मतलब जैसे आपका खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करना, आपका खुद के ऊपर बहुत हार्श होना, ये चीज़ें आपको ना बहुत वीक बना रही हैं, तो ये मत करो, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो में है द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी एम्प्रेस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनका ना स्टेबल होना थोड़ा डिले हो रहा है, रिश्ता स्टेबल होना डिले हो रहा है, रिश्ते में नेक्स्ट लेवल पर जाना डिले हो रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड हैं तो कंसीविंग डिले हो रही है इनके रिश्तों में, तो कहीं ना कहीं कर्मा तो आएगा ही ना। देखो इनकी लाइफ में ना चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही हैं, डिलेज पे डिलेज हो रही हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स से कहीं ना कहीं, अभी मैंने कर्मा की बात करी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो स्टेबिलिटी, स्पेशली स्टेबिलिटी, जैसे मान लो इनका डिवोर्स वगैरह चल रहा है, अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो में मैरिड नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में कंसिस्टेंसी, या आप कहोगे कि इन लोगों के बीच में जो चीज़ें ठीक होनी है ना उनमें बहुत डिले चल रहा है, जिसकी वजह से ये परेशान ज़रूर है 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। एम्प्रेस कार्ड यही बता रहा है कि नेक्स्ट लेवल पर जाना चाह रहे हैं, बट वो हो नहीं रही चीज़ें, ठीक है। फैमिली सॉल्यूशंस चाह रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बट ये दूसरों को इन्वॉल्व करके, खुद से नहीं, दूसरों को इन्वॉल्व करके, और खुद अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। खुद यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी कुछ एक्शन नहीं ले रही है, बट हाँ जिम्मेदारी उठा रही है, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पर सारे वॉन्ड्स उसने उठा रखे हैं, और वो बिल्कुल भी फेस से भी कहीं से थकी हुई नहीं लग रही है, एक्टिव है, विच मीन्स कि वो जिम्मेदारी उठाएंगे। बट कहीं ना कहीं मैंने अभी भी बोला है पर्सन की तरफ से भी 1 मंथ लग सकता है, तो यहाँ पर भी अभी टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी कोई एक्शन तो नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ दे आर रेडी टू उठाइंग दैट
जिम्मेदारी, ओके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, ओके, और सोल्यूशंस पर काम ज़रूर कर रहे हैं। ये है रीडिंग आपके लिए एरीज। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। थैंक यू सो मच। राशियाँ 12 की 12 हैं। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।